नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड बैंकर्स डीए कल यानी कि 9 सितंबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर अनाउंस हुआ, रिलीज हुआ एंड दैट वाज 142.70, यानी कि जून महीने से जुलाई में 1.30% की इंक्रीज हुई और जुलाई माह का सीपीआई इंडेक्स 142.70। हालांकि जैसा कि प्रचलन के हिसाब से महीने के अंत में ये डिक्लेयर होता है, लेकिन इस बार भी डिले हुआ। पिछले कई महीनों से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिले होके रिलीज हो रहा है। अगर हमारे जो बैंकर साथी हैं, जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं, उनका जो डीए रेट अब नवंबर 24 से रिवाइज होना है, यानी कि अगर हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो तो वी कैन कैलकुलेट कि हमारे पास हमारा नवंबर से क्या डीए रेट होगा। हमारे पास जुलाई का फिगर डिक्लेयर हो गया 142.70। अगर हम ये अजम्पशन लेके चलें कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डीए रेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉय, सर्विंग बैंकर्स। अगर ये मान के चलिए कि वर्स्ट केस में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, यानी जुलाई में 142.70, अगस्त में 142.70 और सितंबर में 142.70, तीनों महीने में बराबर रहता है, कोई इंक्रीज नहीं होता है, तो इट विल बी 19.67%, दैट इज द इंक्रीज ऑफ 2.47%, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारा रेट 17.20 चल रहा है। चलिए एक एजम्पशन और मानते हैं कि अगर जुलाई में जो एक्चुअल 142.70 है और अगस्त में ये 0.30% होकर नॉमिनल चेंज होकर 143 पॉइंट होता है और सितंबर में 143.50 होता है। इस प्रिजम्पशन से मान के चलें तो हमारा जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो डीए इफेक्टिव होगा वो 20.04 होगा, यानी कि इंक्रीज ऑफ 2.84%। दीज आर द एक्सपेक्टेड फिगर बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर 24। और अगर मान लेके चले हैं कि नहीं, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और अकॉर्डिंगली जो रेट चेंज हो सकते हैं, हम मान के चलें कि अगर 1 पॉइंट का इंक्रीज होता है, यानी कि जुलाई में 142.70, अगस्त 24 में 143.70 और सितंबर में 144.70, तो हमारा एक्सपेक्टेड डीए होगा 20.67% और अकॉर्डिंगली द इंक्रीज विल बी 3.47%, यानी कि आपके बेसिक पे में 3.47% का नेट इंक्रीज होने की उम्मीद है। These are the expected figures based on the presumption for the month of August 24 and September 24. Thank you friends. Namaste.